गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिस्टलन जल यानी हाइड्रेटेड वाटर। तथा क्रिस्टलन जल वाले यौगिकों के कौन कौन से उदाहरण हैं, क्या उनके साधारण और रासायनिक नाम हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप वीडियो लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टलन जल की, हाइड्रेट वाटर। यानी जो क्रिस्टलन जल है वो किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब जल के अणु निश्चित अनुपात में किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में जुड़े होते हैं तो जल के इस रूप को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जल। यानी क्रिस्टलीय पदार्थ वो पदार्थ होता है, वो ठोस पदार्थ है जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति होती है। जब उस ठोस पदार्थ जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति है यानी क्रिस्टलीय पदार्थ है, उसके अंदर जल के अणु निश्चित अनुपात में जुड़े होंगे तो उस जल के अणुओं को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन जल बोलेंगे। तो सरल शब्दों में हम क्रिस्टलन जल की परिभाषा को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि किसी यौगिक के इकाई सूत्र में दशमलव के बाद लगे जल के अणु क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल। जैसे CuSO4.5H2O। तो यहां देखिए कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले में डॉट के बाद क्या लिखा है, 5 जल के अणु। तो ये जो 5 जल के अणु हैं ये हाइड्रेट फॉर्म में है, तो इन्हें हम हाइड्रेटेड वाटर बोलेंगे। तो इस यौगिक का जो साधारण नाम है वो है नीला थोथा यानी नीला कसीस, ब्लू विट्रियोल। और इसका जो रासायनिक नाम है वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। और पेंटाहाइड्रेट इसके नाम में अंत में क्यों बोला, क्योंकि यहां दशमलव के बाद जल के अणु कितने हैं, 5, और वो किस फॉर्म में है, हाइड्रेट फॉर्म में है। और जब कोई भी 5 चीजें एक समान होती हैं तो उन चीजों के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, पेंटा। 2 चीजें एक समान होती हैं तो डाई लगाते हैं। यहां देखिए इसके नाम में पेंटाहाइड्रेट लिखा जाएगा अंत में, तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और इसका नाम जो है लिथियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट है। क्या है, डाईहाइड्रेट, लिथियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्रिस्टलन जल वाले यौगिकों के अन्य उदाहरण देखते हैं। तो जिसमें पहला उदाहरण है CaSO4.2H2O, जिसका साधारण नाम है जिप्सम और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट क्यों, क्योंकि इसमें 2 क्रिस्टलीय जल है के अणु हैं। इसके बाद हम बात करें CaSO4.5H2O की, या जिसे हम सही रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं CaSO4 की होल 2.H2O यानी 1H2O। तो इसका जो साधारण नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ये देखिए एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ आधा अणु क्रिस्टलीय जल उपस्थित है, अर्थात 2 कैल्शियम सल्फेट अणुओं के साथ एक, तो एक के साथ आधा है, इसलिए इसके सरल रूप में हम जो नाम लिखेंगे इस सूत्र के हिसाब से वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अब हम तीसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं, वो है कैल्शियम CaCl2.6H2O। यानी इसका जो नाम है वो है कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। फिर MgCl2.6H2O मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। BaCl2.2H2O बेरियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट। Na2CO3.10H2O इसका जो साधारण नाम है वो क्या है, कपड़े धोने का सोडा यानी धावन सोडा। और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी इसमें 10 जल के अणु क्रिस्टलीय रूप में उपस्थित है। इसके बाद बात करें Na2CO3.H2O। ये है जब कपड़े धोने का सोडा जो होता है उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें 9 जल के जो अणु होते हैं क्रिस्टलीय वो निकल जाते हैं, एक क्रिस्टलीय जल का अणु शेष रह जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट।
और यदि इसे और अधिक गर्म करेंगे तो इसमें जो एक जल का अणु है वो भी इसमें से निकल जाता है और निर्जल सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश प्राप्त होता है। तो इसका जो नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, 8वें एग्जाम्पल पे चलते हैं। COOH की होल 2 यानी COOH डॉट 2H2O। तो COOH की होल 2H2O, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल डाइहाइड्रेट। क्योंकि स्टूडेंट ये जो है ना COOH दो बार जो लिखा हुआ है, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिस पौधे से प्राप्त किए जाने के कारण इसका नाम पड़ा है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल के अंदर दो जल के अणु क्रिस्टलीय रूप में उपस्थित हैं, तो यह है क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल, या ऐसे लिख सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल डाइहाइड्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम MgSO4.7H2O इसकी बात करते हैं। तो ये जो यौगिक है इसका नाम होता है, साधारण नाम एप्सम लवण। कौन सा लवण? एप्सम लवण। और इसमें 7 जल के अणु क्रिस्टलीय रूप में उपस्थित हैं, तो इसका नाम होगा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसके बाद Na2SO4.10H2O, इसका एक साधारण नाम है ग्लूबर लवण, ग्लूबर लवण, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद Na2B4O7.10H2O, इसके कई साधारण नाम हैं, जैसे पहला नाम बोरेक्स, दूसरा नाम है टिंकल, तीसरा नाम जो कि भारतीय नाम है वो है सुहागा। इसके अलावा इसे सोडियम टेट्रा बोरेट भी कहते हैं। अब ये जो बोरेक्स है इसमें 10 जल के अणु क्रिस्टलीय रूप में उपस्थित हैं, तो इसका नाम होगा बोरेक्स डेकाहाइड्रेट, रासायनिक नाम। Na2B4O7.5H2O, तो यहां तक जो नाम है वो तो है बोरेक्स का, और आगे उसमें 5 जल के अणु क्रिस्टलीय रूप में मौजूद हैं, तो हम इसका नाम रखेंगे बोरेक्स पेंटाहाइड्रेट। इसके बाद बात करते हैं KCl.MgCl2.6H2O की। ये एक डबल साल्ट है, ये द्विक लवण है, अर्थात वो लवण जो दो साधारण लवणों के संयोग से बनते हैं, वो यौगिक जो दो साधारण लवणों के संयोग से बनते हैं उन्हें द्विक लवण कहा जाता है। तो इसमें एक साधारण लवण पोटेशियम क्लोराइड है, दूसरा साधारण लवण मैग्नीशियम क्लोराइड है। और इस डबल साल्ट में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? 6 क्रिस्टलीय जल के अणु। तो इसका जो साधारण नाम है वो है कॉर्नेलाइट, और इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। पोटेशियम मैग्नीशियम, और चूंकि क्लोराइड आयन इनमें एक समान है, ये देखिए इन दोनों साधारण लवणों में, तो पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद हम बात करें FeSO4.NH2 की होल 2SO4.6H2O, ये भी एक द्विक लवण है। इसका साधारण नाम है मोहर लवण, जिसे मोर लवण भी बोल देते हैं। ये जो मोहर लवण है ये भी एक डबल साल्ट है, इसमें 2 साधारण लवण है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो सल्फेट जो है वो कॉमन है, तो फेरस, अमोनियम और सल्फेट, यहां पर 3 प्रकार के आयन उपस्थित हैं, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। इसके बाद K2SO4.Al2SO4 की होल 3.24H2O, इसका नाम है फिटकरी। वैसे फिटकरी स्टूडेंट्स कई प्रकार की होती है, लेकिन ये जो फिटकरी है ये पोटेशियम वाली फिटकरी है, इसे पोटाश एलम कहा जाता है। और जितनी भी फिटकरी होती है मुख्य फिटकरी यही होती है। K2SO4.Al2SO4 की होल 3.24H2O। अब इसका जो नाम है स्टूडेंट्स वो इसमें उपस्थित पोटेशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट और ये जो क्रिस्टलीय जल हैं इनकी संख्याओं का जो सरल अनुपात है उसके आधार पर बनाया जाता है। जैसे पोटेशियम 2 हैं, एल्यूमिनियम 2 हैं, तो पोटेशियम और एल्यूमिनियम ये मैंने यहां लिख दिए, और साथ में सल्फेट कितने हैं स्टूडेंट्स? ये 1 और ये कितने हैं? 3, तो कुल कितने हो गए? 4। ये देखिए पोटेशियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट कितने हैं? 4। और ये हाइड्रेट वाटर जो है उसके अणु कितने हैं? 24 हैं। तो अगर अपने इनका सरल अनुपात निकालें तो वो निकलकर क्या आएगा? 1:1:2:12।
तो देखिए अब इसमें यहां क्रिस्टलीय जल के अणु सरल अनुपात के हिसाब से कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। तो इसका जो नाम लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट डोडेकाहाइड्रेट। डोडेका यानी जब एक समान 12 चीजें होती हैं तो उनके लिए डोडेका लगता है। जैसे हमने बात की थी अभी कुछ देर पहले कि जब एक समान चीजें होती हैं, कोई समूह उपस्थित होते हैं, कोई अनुपस्थित होते हैं, तो उनके नाम से पहले डाई लगता है। 3 एक समान के लिए ट्राई, 4 एक समान के लिए टेट्रा, 5 एक समान के लिए पेंटा, 6 एक समान के लिए हेक्सा, 7 एक समान के लिए हेप्टा, 8 एक समान के लिए नोना, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका, 11 के लिए अनडेका और 12 के लिए डोडेका। इस प्रकार से ये नाम पूर्वलग्न दिए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम बनेगा पोटाश एलम का पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट डोडेकाहाइड्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। CuSO4.5H2O, इसका नाम है नीलाथोथा और रासायनिक नाम क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी इसे बोला जाता है। जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। वैसे इसका कॉमन नेम क्या है, सफेद थोथा है। इसके बाद FeSO4.7H2O, ये है हरा थोथा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और CO यानी कोबाल्ट, COSO4.7H2O, इसका जो साधारण नाम है लाल थोथा है। और स्टूडेंट्स जैसे हमने इन जो 3 थोथा थे CuSO4, ZnSO4, FeSO4, इनका जैसे रासायनिक नाम लिखा है उसी आधार पर आप इसका क्या रासायनिक नाम बनेगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरे आज के इस लेक्चर को कितना ध्यान से देखा है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स मेरा आज का ये जो लेक्चर है वो आपको